क्या परमाणु बम सच में इतना घातक हो सकता है कि कुछ ही सेकंड में एक पूरा शहर इतिहास बन जाए? 6 अगस्त 1945 की सुबह जापान का शहर हिरोशिमा रोज की तरह जागा था, लेकिन सुबह 8:15 पर एक तेज चमक ने सब कुछ बदल दिया। लिटिल बॉय नाम का बम गिराया गया और लगभग 15 किलोटन टीएनटी के बराबर ऊर्जा एक ही क्षण में निकल पड़ी। तापमान विस्फोट के केंद्र में हजारों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। लोग जो सीधे चमक के सामने थे, उनकी परछाइयां दीवारों पर छप गईं और शरीर राख में बदल गए। इमारतें ऐसे गिरी जैसे ताश के पत्ते हों। अनुमान है कि 1945 के अंत तक लगभग 1,40,000 लोग मारे गए, जिनमें से कई रेडिएशन से बाद में मरे। 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फैट मैन नाम का प्लूटोनियम बम गिराया गया, जिसकी शक्ति लगभग 20 किलोटन थी और लगभग 70,000 लोगों की जान गई। दोनों शहरों में जीवित बचे लोगों को हिबाकुशा कहा गया। उन्होंने दशकों तक कैंसर, ल्यूकीमिया, जन्म दोष और मानसिक आघात झेला। पेड़ झुलस गए, पानी दूषित हुआ और वर्षों तक लोग रेडिएशन की अदृश्य मार से पीड़ित रहे। यही वो दृश्य था जिसने दुनिया को पहली बार दिखाया कि परमाणु बम की असली शक्ति केवल विस्फोट नहीं, बल्कि उसके बाद की लंबी पीड़ा भी है। अब पीछे चलते हैं उस समय की ओर जब ये शक्ति पहली बार प्रयोगशाला में आकार ले रही थी। 1938 में जर्मनी के वैज्ञानिकों ने नाभिकीय विखंडन की खोज की। जब ये खबर फैली तो वैज्ञानिक समुदाय समझ गया कि अगर परमाणु के नाभिक को नियंत्रित ढंग से तोड़ा जाए तो ऊर्जा निकलेगी, और अगर अनियंत्रित ढंग से किया जाए तो विनाशकारी विस्फोट हो सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और डर था कि नाजी जर्मनी पहले ऐसा हथियार बना लेगा। इसी भय ने अमेरिका को एक गुप्त कार्यक्रम शुरू करने पर मजबूर किया, जिसे मैनहट्टन प्रोजेक्ट कहा गया। इस परियोजना का वैज्ञानिक नेतृत्व जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया। 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में पहला परीक्षण ट्रिनिटी सफल हुआ और मानव इतिहास परमाणु युग में प्रवेश कर गया। परमाणु बम की शक्ति समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि इसकी ऊर्जा टीएनटी के किलोटन या मेगाटन में मापी जाती है। हिरोशिमा वाला बम लगभग 15 किलोटन था, लेकिन बाद में बने हाइड्रोजन बम मेगाटन स्तर तक पहुंच गए। उदाहरण के लिए 1961 में सोवियत संघ ने सार बॉम्बा का परीक्षण किया, जिसकी शक्ति लगभग 50 मेगाटन थी, जो हिरोशिमा बम से हजारों गुना अधिक थी। परमाणु विस्फोट 3 मुख्य प्रभाव पैदा करता है। तीव्र तापीय विकिरण, जिससे आग के तूफान उठते हैं, धमाके की तरंग जिससे इमारतें ध्वस्त होती हैं, और आयनीकारी विकिरण जो लंबे समय तक बीमारी और पर्यावरणीय नुकसान का कारण बनता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हथियारों की दौड़ शुरू हुई। यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया, तब सोवियत संघ ने हजारों बम बनाए। 1949 में सोवियत संघ ने अपना पहला परीक्षण किया। 1952 में अमेरिका ने पहला हाइड्रोजन बम बनाया और 1953 में सोवियत संघ ने भी। इसके बाद यूनाइटेड किंगडम ने 1952 में, फ्रांस ने 1960 में और चीन ने 1964 में परमाणु परीक्षण किए। दक्षिण एशिया में इंडिया ने 1974 में पोखरण में पहला परीक्षण किया और 1998 में श्रृंखला परीक्षण किए, जिसके तुरंत बाद पाकिस्तान ने 1998 में परीक्षण कर स्वयं को परमाणु शक्ति घोषित किया। नॉर्थ कोरिया ने 2006 से परीक्षण शुरू किए। इजराइल को व्यापक रूप से परमाणु क्षमता वाला माना जाता है, हालांकि उसने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। आज अनुमानित रूप से रूस के पास लगभग 5500 के आसपास परमाणु वॉरहेड हैं। अमेरिका के पास लगभग 5200, चीन के पास 500 से अधिक और तेजी से बढ़ती संख्या, फ्रांस के पास लगभग 290, यूनाइटेड किंगडम के पास लगभग 225, भारत और पाकिस्तान के पास लगभग 160 से 170 के आसपास, इजराइल के पास लगभग 80 से 90 और उत्तर कोरिया के पास 30 से 50 के बीच अनुमानित संख्या मानी जाती है। इन संख्याओं में तैनात और भंडारित दोनों प्रकार के हथियार शामिल होते हैं और समय के साथ बदलते रहते हैं। परमाणु शक्ति की भयावहता केवल संख्या में नहीं, बल्कि उसके संभावित परिणामों में है। यदि आधुनिक बड़े शहर पर मेगाटन स्तर का हथियार गिराया जाए तो लाखों लोग तुरंत मारे जा सकते हैं। अस्पताल और संचार व्यवस्था ध्वस्त हो सकती है और न्यूक्लियर विंटर जैसी स्थिति पैदा हो सकती है, जिसमें धुएं और कालिख के कारण वैश्विक तापमान गिर जाए और खेती चौपट हो जाए। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि सीमित परमाणु युद्ध भी वैश्विक खाद्य संकट पैदा कर सकता है। फिर भी 1945 के बाद युद्ध में परमाणु बम का दोबारा उपयोग नहीं हुआ। इसका एक कारण डेटरेंस की नीति है, जिसका अर्थ है कि यदि एक देश हमला करेगा तो दूसरा भी जवाब देगा और दोनों का विनाश निश्चित है। इसी डर ने अब तक इन हथियारों को प्रयोग से रोके रखा है। 1968 में परमाणु अप्रसार संधि बनी ताकि हथियारों का प्रसार रोका जा सके। हालांकि सभी देश इसमें शामिल नहीं हैं।
परमाणु शक्ति मानव बुद्धि की चरम उपलब्धि और सबसे बड़ी चेतावनी दोनों है। ये दिखाता है कि विज्ञान कितनी अपार शक्ति दे सकता है और ये भी कि उस शक्ति का गलत उपयोग कितनी गहरी त्रासदी ला सकता है। हिरोशिमा और नागासाकी आज फिर बस चुके हैं, लेकिन हर साल वहां स्मृति दिवस मनाया जाता है ताकि दुनिया याद रखे कि कुछ सेकंड का निर्णय पीढ़ियों तक असर डाल सकता है। यही प्रश्न आज भी मानवता के सामने खड़ा है कि क्या हम इस शक्ति को केवल डर के संतुलन तक सीमित रख पाएंगे या कभी फिर इतिहास वही दर्द दोहराएगा।